Welcome back guys to another video of class 11th accountancy chapter number 3rd recording of accounting transaction. In our previous video we have discussed the rules for recording the transaction in journal entry. जर्नल एंट्री में हम लोग किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं ये हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या रूल्स होते हैं। एक बार रूल मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दिए हैं कि अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस हैं अगर वो बढ़ रही हैं तो आपको डेबिट करना है और अगर कम हो रही है तो क्रेडिट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या रेवेन्यू ये अगर बढ़ रही हैं तो क्रेडिट करना है और कम हो रही है तो डेबिट करना है। तो ये हमारा रूल है जनरल एंट्री का। हम आज कुछ जनरल एंट्री देखने वाले हैं। पहले मैंने जो जनरली जो कॉमनली यूज होती है जनरल एंट्री, मतलब ज्यादातर आती हैं ताकि आपको सोचना ना पड़े ज्यादा, आप तुरंत आप फैसला ले लो कि हाँ इसका ये आएगा। तो इसलिए हमने कुछ कॉमन एंट्रीज निकाली हैं। हम लोग जनरली 15 to 30 के लगभग हम एंट्री करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी एंट्रीज हमें काम आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल एंट्री से। यहाँ मैंने सब सारी एंट्रीज लगभग लिखती हैं, तो वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। पहली एंट्री आ रही है हमारे पास में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखें अपन, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मतलब कैपिटल है एक तो, ठीक है। तो कैश आया बिजनेस में, कैश आया, कैश क्या होती है एसेट्स, तो एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाली चीजों के करेंगे हम एसेट्स में डेबिट करेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट वाली की एंट्री, कैश अकाउंट डीआर 2। अब कैश है मतलब आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं वो। और कैपिटल के लिए क्या है, अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा वो कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन रहेगा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम इसका नरेशन लिखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसमें हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये हमारी पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन देखें अब हम, तो सेकंड वाले में दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नगद माल खरीदा। अब यहां पे देखें, माल खरीदते हैं तो पैसा खर्च होता है मतलब एक्सपेंस, तो परचेज करने से एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो परचेज करने से एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं डेबिट। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, परचेज अकाउंट डीआर 2। अब कैश गया क्या, नगद बेचा गया, हाँ परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद बेचा है, नगद बेचा है मतलब पैसा गया, वो पैसा क्या है हमारे पास एसेट्स, तो पैसा एसेट से हमारी इस कारण से क्या हो जाएगी वो कम हो रही है, और कम हो रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। फिर वही नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री थी परचेज अकाउंट से रिलेटेड। थर्ड वाली एंट्री हमारे पास में परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब इसको देखना आप, परचेज गुड्स, पहली एंट्री परचेज गुड्स है मतलब वही सामान खरीदा तो खर्चा करा हमने, खर्चा करा मतलब कि एक्सपेंस बढ़े, एक्सपेंस बढ़े तो क्या हो जाएगा वो डेबिट कर दो उसको। तो तीसरा परचेज अकाउंट डीआर। अब क्रेडिट में देखो क्या होगा, यहां पे क्या लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदे, ये नहीं दिया कि नगद खरीदे या उधार खरीदे, लेकिन नाम दे दिया, तो नाम दिया है लेकिन लिखा नहीं है कि कैश में खरीदे, मतलब क्या माना जाएगा कि ये आपने क्रेडिट उधार में खरीदे हैं। अब जब हम उधार माल लाते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है उसको चुकाने की, क्योंकि राम अब हमारा क्या हो गया क्रेडिटर हो गया है, और क्रेडिटर को हमें पैसा देना होता है, पैसा चुकाना होता है, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं क्रेडिट, जब लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे लायबिलिटी किससे बढ़ रही है राम से, राम कौन हो गया क्रेडिटर, तो यहाँ लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डीआर 2, उसका नाम हो जाएगा राम अकाउंट, और नरेशन में जाएगा
बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखते हैं हम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। अब नगद माल बेचा, ठीक है, माल बेचा मतलब क्या हुई, इनकम हुई हमारी। ठीक है, माल बेचते इनकम हो रही है, तो इनकम, अगर इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ती हुई करेंगे क्रेडिट, मतलब यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट क्या होगा, क्या आ रहा है बिजनेस में, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो पैसा क्या होता है, एसेट्स। तो एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, मतलब कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट दिया, और यहां पर इनकम हो रही है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो इनकम किससे हो रही है, सेल्स से, टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया हमारा फोर्थ वाली एंट्री। इसकी हमें नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो ये हमारी शुरू की 4 एंट्री थी, आगे और भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वाले हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को माल बेचा। अब मोहन को माल बेचा मतलब उधार बेचा है, तो क्योंकि मोहन को उधार माल बेचा है, मोहन से पैसे लेना बाकी है, तो जिससे पैसे लेना बाकी होते हैं वो होता है हमारा डेटर, और डेटर होती है हमारी एसेट्स। डेटर जो है वो होगी हमारी एसेट्स, तो एसेट्स बढ़ रही है तो उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे मोहन को। तो ये आपकी फिफ्थ वाली एंट्री जो है ये हो जाएगी, मोहन अकाउंट दिया टू, किस कारण से, सोल्ड गुड्स, माल बेचा, बेचने से इनकम होती है और इनकम वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। और यहां लिखा जाएगा नरेशन में, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा गया। सिक्स्थ एंट्री देखते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास में परचेज फर्नीचर। अब परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होता है। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा है परचेज फर्नीचर, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ना ही कैश है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का नाम नहीं है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये जो है कैश एंट्री है, मतलब ये कैश अकाउंट के द्वारा बनाई गई है। तो परचेज फर्नीचर मतलब फर्नीचर जो है वो नगद में खरीदा गया है, तो फर्नीचर एसेट्स होगी, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, और पैसा हमारे पास से जा रहा है, पैसा भी एसेट्स होती है और पैसा कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रही तो क्रेडिट कर दो, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट। नरेशन में जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, नगद में फर्नीचर को खरीदा गया। नेक्स्ट लेते हैं हम 7th एंट्री, परचेज मशीनरी फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पूरी डिटेल दी उन्होंने कि मशीनरी खरीदी है, सोहन से खरीदी है और उधार खरीदी है। तो पहले देखो कौन सी चीज है, मशीनरी। मशीनरी क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। मशीन आ रही है मतलब मशीन बढ़ रही है, मतलब एसेट्स क्या हो रही, बढ़ रही है हमारी, तो एसेट्स वाली चीज को हम करेंगे डेबिट, तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट। मशीनरी अकाउंट दिया। अब क्या पैसा गया, नहीं गया, क्यों, क्योंकि तो उधार खरीदी है, तो उधार खरीदी मतलब कि किससे खरीदी, सोहन से, तो सोहन क्या हो गया हमारा, क्रेडिटर, और क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को करते हैं हम क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट दिया टू सोहन अकाउंट। मतलब क्या हुआ, 6th और 7th एंट्री अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर भी एसेट्स है और मशीनरी भी एसेट्स है। मतलब जब भी आप कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसको आपको करना है डेबिट, और अगर आप नगद पैसा दे रहे हैं उसका तो वो कैश क्रेडिट हो जाएगा, या अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो उधार जिससे खरीद रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट 8th एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से पैसा आया, मोहन से पैसा आया। तो पहले देखो मोहन क्या है, मोहन डेटर था, एसेट्स था। अब मोहन से पैसा आ चुका है मतलब वो एसेट हमारा कम हो रहा है, मोहन जो है वो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो मोहन को कर देंगे क्रेडिट। और क्या आ रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है हमारे पास।
अब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा मतलब एसेट्स, एसेट्स आ रही है मतलब बढ़ रही है, बढ़ रही तो डेबिट। तो 8th एंट्री हो जाएगी हमारी। इसकी वैल्यू कर दे नरेशन। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से मशीन खरीदी गई। नेक्स्ट 8th, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा आया, तो क्या बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, पैसा एसेट्स है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2। अब क्या कम हो रहा है, मोहन कम हो रहा है, मोहन क्या था, डेटर, डेटर कम हो रहा है, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट, मतलब मोहन को आप क्रेडिट कर दो टू मोहन अकाउंट। यहां लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा आया। ये हमारी 8th एंट्री हुई कंप्लीट। और एंट्री बची है वो हम करते हैं अब। 9th एंट्री हमारे पास में, 9th वाली एंट्री, कैश पेड टू राम। ठीक है, 9 नंबर की एंट्री हमारे पास, कैश पेड टू राम, राम को पैसा दिया। अब देखो राम क्या था हमारा, राम क्रेडिटर था, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी थी। अब राम को जब पैसा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, उसकी लायबिलिटी थोड़ी खत्म होने लग जाएगी, छोटी होने लग जाएगी। तो लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी करते हैं डेबिट, जब कम होती है तो राम लायबिलिटी थी तो राम अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, राम अकाउंट DR2। अब इसको क्या दिया, पैसा दिया, एसेट्स थी हमारी वो कम हो गई, पैसे वाली एसेट्स जो थी वो कम हो जाती है तो क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। और यहां लिख देंगे हम नरेशन में बीइंग कैश पेड टू राम। अगली 10th वाली एंट्री, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग खर्चा है हमारे लिए, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट DR2, पैसा चले गया कैश अकाउंट, यहां लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉन, बीइंग कैश विड्रॉन, पैसा निकाला गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 11th एंट्री, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया गया। अब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं हम लोग, जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और बैंक क्या एसेट्स है हमारी, लेकिन कैश से जा रहा है तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा, तो वो भी एसेट्स है, तो दोनों एसेट्स हैं, एक बढ़ रही है तो डेबिट, दूसरी जो कम हो रही है उसको क्रेडिट। तो बढ़ने वाली बैंक है तो बैंक को कर दो डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कम हो रही है उसको क्रेडिट कर दो, बैंक अकाउंट क्रेडिट। या नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट 12th एंट्री, 12th एंट्री हमारे पास, पेड टू सोहन बाय चेक, सोहन को चेक से पेमेंट की गई। सोहन जो था वो हमारा क्रेडिटर था, अब अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं तो क्रेडिटर वाली अमाउंट हमारी कम हो जाएगी, मतलब लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। अब जब लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उससे डेबिट कर दो उसको, सोहन अकाउंट DR। अब क्या गया, क्या कम हुआ, बैंक का पेमेंट कम हो गया तो बैंक को क्रेडिट कर दो टू बैंक अकाउंट, सोहन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। और नरेशन में जाएगा बीइंग कैश बैंक, नरेशन में जाएगा बीइंग चेक गिवन टू सोहन, सोहन को चेक दिया गया। 13th वन, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला गया।
तो बैंक से जब निकालते हैं तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट आ जाएगा हमारे पास, कैश अकाउंट दिया, बैंक कम हो जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, यहां पर जाएगा पास बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपको सिर्फ देखना है क्या चीज कम हो रही है क्या चीज ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से आपको काम करना है। फिर नेक्स्ट 14th वन, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा। अब इंटरेस्ट जब बैंक चार्ज करती है तो हमारे लिए खर्चा होता है, वो खर्चे को अगर बढ़ता है तो खर्चा हम करते हैं डेबिट, तो क्या हो जाएगा ये इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, और क्योंकि बैंक से गया है इसलिए टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर लिखा जाएगा नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इसी तरीके से इसकी ऑपोजिट एंट्री है हमारे पास इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मतलब हमारी जो अमाउंट डिपॉजिट थी उस डिपॉजिट अमाउंट पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट भी दिया, तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, मतलब पैसा आया हमारे पास, तो लेकिन आएगा बैंक में क्योंकि बैंक ने दिया है। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, यह लिखा जाएगा बीइंग बैंक गिव इंटरेस्ट। तो ये हमारी कुछ जनरल एंट्री होती है। 15 जनरल एंट्री हमने इस वीडियो के अंदर देखी है। 16 नेक्स्ट वाले हमारे पास है, वो है पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, चेक के द्वारा एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। तो क्योंकि एक्सपेंस हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट डीआर, और चेक से किया मतलब कि बैंक अकाउंट से पैसा गया। अब बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, तो कम अगर होता है एसेट्स तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर नरेशन हो गया। 17th है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स को जो है विड्रॉ किए, गुड्स निकाले, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि गुड्स आते परचेज के थ्रू है, ठीक है। अब परचेज यहाँ पे कम हो रहा है, परचेज मतलब एक्सपेंस कम हो रही तो क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। लेकिन ड्राइंग हुआ और ड्राइंग खर्चा होता है हमारे लिए, तो ड्राइंग का खर्चा हो रहा है तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई या मान लो चोरी हो गया, दोनों में से अगर सामान का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर, अगर आग लगी है तो, अगर चोरी हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट से ही हमारा माल आया था। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड अलाउड ए कैश डिस्काउंट, हमने नगद में माल बेचा या हमने माल बेचा और नगद पेमेंट के ऊपर हमने इसको कैश डिस्काउंट दिया। तो देखो पहला तो नगद में माल बेचा, तो दो एंट्री जो अपनी करते हैं वो कर दो, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं मतलब हमारे लिए खर्चा हो जाएगी तो नुकसान होगी, और नुकसान को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसी नेक्स्ट 20 वाली देखते हैं हम, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड रिसीव डिस्काउंट, आपने माल खरीदा था और नगद पेमेंट कर रहे थे, नगद पेमेंट करने पर आपको क्या मिला, आपको डिस्काउंट मिला, मतलब फायदा हुआ आपको, तो वो पहले एंट्री कर दो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, और अब वो डिस्काउंट क्योंकि ये आपको मिला है, आपके लिए इनकम है, तो ये आपके लिए क्या होगी, क्या होगी आपके लिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम करते हैं क्रेडिट, तो ये टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। और लास्ट एंट्री बची हमारे पास एक, वो है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। अब डेप्रिसिएशन जो है वो नुकसान है, नुकसान को हम लोग डेबिट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू किसके ऊपर लगा, फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। ये थे हमारी जनरल एंट्रीज की कुछ जनरल बातें। अगली बार हम जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक के, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये सिर्फ बेसिक्स थे कि कौन कौन से तरीके से आप जनरल एंट्री करते हैं, मतलब किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।